नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। 26 जिलों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट, बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अरिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को बिहार के 23 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 100 लोगों की मौत हो गई थी। आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, जमुई और शेखपुरा में एक जान गई। बिहार में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक युवक जमुई और एक शेखपुरा का रहने वाला है। मृतकों की पहचान शेखपुरा के मिथुन कुमार और जमुई के बहिरियापुर गांव निवासी विपिन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। उत्तर बिहार और नेपाल में भारी बारिश के चलते हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर। उत्तर बिहार और नेपाल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने सभी इंजीनियरों को हाई अलर्ट कर दिया है। साथ ही विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ताजा स्थिति के अनुसार नेपाल में वर्षा की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। यह राहत की खबर है, लेकिन इसको लेकर तैयारी में कोताही नहीं होगी। पटना में जल जमाव पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बारिश की वजह से पटना में हो रहे भयंकर जल जमाव पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 6 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद बिहार के आईएएस नवीन चौधरी को मिला पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बिहार के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद बाहरी राज्य से आकर जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी बनने वाले देश के पहले व्यक्ति बने हैं। दरभंगा के मौंझौलिया निवासी इस अधिकारी को निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति को निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। जारी दस्तावेज के अनुसार चौधरी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू की बाहू तहसील के तहसीलदार डॉक्टर रोहित शर्मा ने जारी किया है। टिड्डियों का दल पहुंचा बिहार, किसानों को सतर्क रहने का निर्देश। सीमावर्ती जिलों में अलर्ट। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि रोहतास जिले के कोचस प्रखंड की सरैया पंचायत के खैरा ग्राम में टिड्डियों के एक छोटे समूह के आक्रमण की सूचना मिली है, जिस पर पौधा संरक्षण संभाग और अग्निशमन दस्ते ने रात में ही नियंत्रण कर लिया। वहीं अब 100 से 200 की संख्या में टिड्डियों का एक झुंड बक्सर जिले की ओर गया है। उस पर भी शीघ्र ही नियंत्रण कर लिया जाएगा। सीमावर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अवैध शराब बिक्री का विरोध करने वाले सैनिक को बदमाशों ने पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। छपरा जिले में अवैध शराब बिक्री का विरोध करने वाले एक सैनिक की अपराधियों ने जमकर पिटाई कर दी। उसे गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। सैनिक का नाम अमित तिवारी है। जवान ने बताया कि गांव में अवैध शराब की बिक्री से माहौल खराब हो रहा था। जब उसने इसका विरोध किया तब शराब कारोबारी मारपीट पर उतर आए और पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जवान ने मशरक थाने में आवेदन दिया है, जिसमें बिरबल प्रसाद, प्रदीप कुमार और कामेश्वर प्रसाद को आरोपी बनाया गया है। 7 दिनों के अंदर राजद ने समन्वय समिति का गठन नहीं किया तो जीतन राम मांझी ले सकते हैं बड़ा फैसला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राजद को समन्वय समिति के गठन के लिए 7 दिनों का समय दिया है। पार्टी की कोर कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि समन्वय समिति का गठन नहीं होता तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया पटना के राजीव नगर के चौक का नाम। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के गम से बिहारवासी उभर नहीं पाए हैं। अब उनकी याद में राजधानी पटना के एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह चौक राजीव नगर के इलाके में स्थित है। राजीव नगर में ही दिवंगत एक्टर का घर है। राजीव नगर के इस चौक पर सुशांत सिंह राजपूत चौक का एक बोर्ड भी लगा दिया गया है। हालांकि यह बोर्ड राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने लगाया है। इस चौक के नामकरण में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी खुद पहुंचे थे। शादी के 11 दिन बाद दुल्हन की सहेली आ गई ससुराल, कहा हम दोनों ने की थी शादी, अब रहना है साथ।
बेगूसराय में दो लड़कियों के बीच रिश्ते की अजीबोगरीब कहानी सामने आई है। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से शादी की थी। एक लड़की की शादी उसके परिजनों ने लड़के से कर दी। शादी के बाद 10 दिन तो हंसी खुशी से गुजरे, लेकिन 11वें दिन तब नवविवाहित युवक के जीवन में भूचाल आ गया जब उसकी पत्नी की एक और पति घर पहुंच गई। घर आई लड़की ने कहा कि हम दोनों सहेलियों के बीच 2 साल से रिश्ता है, हमने विवाह किया है, अब मुझे भी इसके साथ रहना है। घटना बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक की है। अब देश और दुनिया की खबरें। शिवसेना ने कहा, बिहार में चुनाव होने के कारण पीएम ने की बिहार रेजिमेंट की तारीफ। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राउत ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ करने वाले पीएम मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन जवानों ने बहादुरी दिखाई तो अन्य रेजिमेंट के जवान क्या सीमाओं पर तंबाकू मलते बैठे थे। रेलवे लगाएगा कोविड-19 सर्विलेंस कैमरा, सामने आते ही बता देगा कोरोना के लक्षण। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए रेलवे लगातार तकनीक का सहारा ले रहा है और इससे सफलता भी मिल रही है। अब रेलवे ने फैसला किया है कि वह स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड सर्विलियंस कैमरा लगाएगा, जो फोटो की मदद से स्टेशन घुसने वाले हर शख्स का बॉडी टेम्परेचर माप लेगा और यह भी बताएगा कि किस यात्री ने मास्क पहना है या नहीं पहना है। इसको लेकर रेल टेल ने 800 कैमरा खरीदने का टेंडर जारी किया है। भूटान ने नहीं रोका था भारत के गांव का पानी। चीन और नेपाल के बाद भूटान से जो टेंशन देने वाली खबर आई थी, उसकी हवा निकल गई है। पता चला कि भूटान पर जो भारतीय गांव का पानी रोकने के आरोप लग रहे थे, वे सिर्फ एक गलतफहमी का हिस्सा थे, जिसे अब दूर कर लिया गया है। भूटान ने खुद इस पर सफाई दी, जिस पर असम के अधिकारी ने भी मोहर लगाई। भूटान ने अलग अलग तस्वीरें जारी की है और बताया कि पानी रोका नहीं गया था, बल्कि मिट्टी और कंकरों से रुक गया था, जिसे साफ किया गया है। 15 जुलाई तक इंटरनेशनल हवाई सेवा पर जारी रहेगी रोक। रेलवे के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर भी सरकार का फैसला सामने आ गया है। सरकार के फैसले के मुताबिक 15 जुलाई तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट सेवा पर रोक लगी रहेगी। हालांकि इस दौरान डोमेस्टिक एयर सर्विस जारी रहेगी। यह आदेश केवल कार्गो विमान और डीजीसीए से अप्रूव्ड स्पेशल विमान पर लागू नहीं होंगे। चीन के खिलाफ अमेरिका में भारतीयों का विरोध प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी। लद्दाख सीमा पर चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने शिकागो में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर पूर्वी लद्दाख में बीजिंग की आक्रामकता के खिलाफ विरोध जताया। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।